आप देख रहे हैं आज सुबह, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। चुनावी मौसम है और ऐसे में नेताओं की जबान फिसलती है। यूं कहें कि कभी कभी वोट के लिए नेता जानबूझकर इस तरह के विवादित बयान देते हैं। आजम खान और विवादों का रिश्ता बहुत पुराना है, लेकिन इस बार आजम खान ने अपनी ही प्रतिद्वंदी जयप्रदा को लेकर ऐसी टिप्पणी की कि सबकी नजरें शर्म से झुक गई। आपको 17 बरस लगे, मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। वैसे तो भाषा की मर्यादा कई बार आजम खान ने रौंदी है, पर इस बार जो बोले वो मर्यादा और लिहाज के दायरे को तार तार कर गया। रामपुर की रैली में आजम के शब्द ऐसे थे जिसे सिर्फ मर्यादा लांघना कतई नहीं कहा जा सकता। ये ना सिर्फ अपशब्द बल्कि घोर आपत्तिजनक भी है। आजम खान की निम्नतम स्तर की भाषा किसके लिए थी? कौन 17 साल पहले आया था? इशारे में कही बात से ये सब जाहिर है। हैरानी है कि भरी सभा में बयान देने पर किसी ने भी आजम को टोका नहीं। सभा में मौजूद भीड़ आजम के आपत्तिजनक बयान पर तालियां बजाती रही और ये तालियां उनके हौसले को बढ़ाती गई। बीजेपी के कैंडिडेट साहब, आपने दिल्ली के एक मंदिर में माता का दर्शन किया, माता की पूजा की और पूजा करने के बाद आपने टीवी चैनल से ये कहा कि मैं रामपुर के लिए रवानगी करने वाला। वहां एक दानव आए, दानव, उसका मुझे अंत करना है। मैं नहीं जानता था दानव का मतलब क्या होता है। मैंने अपने हिंदू दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा दानव राक्षस को कहते हैं। मैं राक्षस हूं, मैं राक्षस हूं। अपमानजनक बोल पर रामपुर से बीजेपी उम्मीदवार जयप्रदा ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दलील ये दी कि उन्हें आजम के बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वहीं विवाद बढ़ा तो आजम सफाई के साथ सामने आ गए। मैंने आपको लेकर आजम खान ने एक विवादित बयान और दे दिया आज। मुझे मालूम नहीं क्या दिया, आप मुझे कहना है। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आजम दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक़ से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नेकर था उसके जिस्म पर। अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की है तो मैं चुनाव से हट जाऊंगा। भी हाल ही में आजम खान बजरंग बली और अली वाले विवाद में भी कूदकर चौका छक्का लगाने की कोशिश कर चुके हैं। रामपुर से आमिर खान के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे आजम खान अभद्र बयान, महिला अपमान और बेकाबू जबान के लिए जाने जाते हैं और जयप्रदा तो हमेशा से उनके निशाने पर रही हैं। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। जिसे उंगली लेकर पकड़कर हमने रामपुर की गलियों में घुमाया था, जिसे आपने वोट दिए थे, जिसके लिए हमने आपसे अपनी इज्जत का वास्ता वोट मांगा था। सीधे लिए चलते हैं, आपको जयप्रदा कुछ बोल रही हैं इसी बयान को लेकर, शायद वो बयान दे रही है, सुनते क्या कह रही है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की जबान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म। अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया। पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया है। मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि यह जनता तक पहुंचा है और इसको छोड़ेंगे नहीं लोग।
और मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा, महिलाओं के समाज, महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहां? क्या मैं मर जाऊं तब आप लोगों को तसल्ली होगा, या मैं यहां से चले जाऊंगी? आप लोग सोच रहे हो कि मैं रामपुर छोड़ूंगी? अभी मैं डर के, मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहां से चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब मैं डट के रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। आप आजम खान साहब, आप सुनो, मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं बताऊंगी मैं जयप्रदा क्या है। जनता बोल रही है, जनता उखड़ रही है, जनता में आक्रोश है। आप इस तरह का बयान करते हो? क्या आपके घर में मां नहीं है? आपके घर में बहू नहीं है? आपके बहू के साथ इस तरह करते हो? आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान करोगे? बतौर एक वहां पर अखिलेश यादव मौजूद थे जब ये बयान दिया है, ये बयान उनकी पार्टी के सुप्रीमो की मौजूदगी में दिया गया बयान है। ये क्या दिखाता है, ये क्या सोच दिखाता है? और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, अखिलेश यादव की ओर से कोई मजम्मत भी नहीं की गई इस बयान की। अखिलेश को मैं भाई माना, छोटा भाई मेरा, लेकिन उस समय में भी जब आजम खान मेरे ऊपर हमला कर रहा था, मेरे ऊपर इस तरह के अभद्र शब्द इस्तेमाल कर रहा था, तब क्या किया है? तब कुछ भी नहीं किया। अमर सिंह जी ने मुझे रक्षा किया, इसके वजह से अमर सिंह जी को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि अमर सिंह जयाप्रदा को रक्षा किया है और अमर सिंह जी को भी नहीं छोड़ा लोग। क्यों? मतलब हमारे लिए महिलाओं को टिप्पणी कर सकते हैं, अभद्र शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई अच्छे इंसान इस समाज में हो तो वो मुझे रक्षा करे, तो उनको भी नहीं छोड़ेंगे। कैरेक्टर असैसिनेशन करेगा, आप लोग बताइए, तो कौन रक्षा करेगा हमारे लिए? महिलाओं का कोई स्थान है इधर? मैडम वो कह रहे हैं कि आपके लिए कमेंट उन्होंने नहीं किया। देखिए, इनसे बात करिए, बोलो। तो जयाप्रदा ने उसी बयान का जवाब दिया। आजम खान अपनी हद पार कर रहे हैं, उन्होंने अपनी हद पार कर दी, ऐसा जयाप्रदा ने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं उनसे डरने वाली नहीं हूं, और आजम खान जिस तरीके से मुझ पर आरोप लगा रहा है वो सीधा सीधा महिलाओं का अपमान है। क्योंकि आपको ये बताया कि कुछ दिन पहले रीता बहुगुणा ने भी ये कहा था कि अगर चुनाव आयोग में इस तरह का कोई प्रावधान हो तो फिर आजम खान को चुनाव लड़ने से ही रोक दिया जाए। यही बात खुद जयाप्रदा भी कह रही हैं कि अगर आप इस तरीके से आजम खान जैसे नेताओं को चुनकर संसद में पहुंचाएंगे तो सोचिए उसके बाद देश में महिलाओं की हालत क्या होगी, किस तरीके से, क्या महिलाएं सेफ रहेंगी समाज में? इसको लेकर जयाप्रदा ने सवाल उठाया है। लेकिन क्या कुछ आजम खान ने कहा था वो भी सुन लीजिए जरा। 10 बरस जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया। उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो है वो खाकी रंग का है। और इसी के जवाब में जयाप्रदा क्या बोल रही हैं, क्या जवाब दे रही हैं आजम खान का, सुनिए जरा। मेरे लिए नई बात नहीं है। इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी, और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश, कोई मुझे समर्थन नहीं किया था जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसके स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे, कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की ज़बान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म, अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया। पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया है।
मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर एफआईआर भी हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जनता तक पहुंचा है और इसको छोड़ेंगे नहीं लोग। और मैं चाहती हूं कि इसका चुनाव तो मतलब इसका चुनाव नहीं होना चाहिए, इसको चुनाव से इसको रद्द करना चाहिए, क्योंकि ये आदमी ऐसा है कि ये अगर चुनाव जीत गया तो लोकतंत्र क्या होगा, महिलाओं के समाज, महिलाओं के स्थान भी नहीं मिलेगा, महिलाओं की रक्षा नहीं है, तो हम जाएंगे कहां? क्या मैं मर जाऊं तब आप लोगों को तसल्ली होगा, या मैं यहां से चले जाऊंगी? आप लोग सोच रहे होंगे मैं रामपुर छोड़ूंगी, अभी मैं डर के, मैं इसके टिप्पणी को मैं डर के मैं यहां से चली जाऊंगी? नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। अब मैं डट के रहूंगी, चुनाव लड़ूंगी। आप आजम खान साहब, आप सुनो, मैं तुमको हार के रहूंगी और मैं हारने के बाद मैं बताऊंगी मैं जयप्रदा क्या है। जनता बोल रही है, जनता उखड़ रही है, जनता में आक्रोश है। आप इस तरह का बयान करते हो? क्या आपके घर में माँ नहीं है? आपके घर में बहू नहीं है? आपके बहू के साथ इस तरह करते हो? आपके बीवी के साथ इस तरह के बयान? आजम खान के इस विवादित बयान का जवाब दे रही थी जयप्रदा और चैलेंज कर रही थी कि मैं आपको वहां से हरा कर रहूंगी। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।